हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे हमारे अच्छा सा टॉपिक आपके लिए बच्चों आपके लिए लेके आया हूँ। सब खुश रहे हूँ। पास्कल लॉ, जो कि आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाऊंगा। आइए डिस्कस करें इसको बेटे। पास्कल लॉ। पास्कल लॉ। पास्कल लॉ 1653 में ब्लेजे ब्लेजे पास्कल ने क्या बताया था, आइए सुने देखें। ब्लेजे पास्कल ने कहा बेटे, यदि कोई कंटेनर ले ले। क्या ले ले? कंटेनर ले लें। ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो कर दें। कोई क्या ले लें? कंटेनर ले लें और ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। प्रेशर आल डायरेक्शन में सेम होगा। फिर सुनिए, मैंने कहा पास्कल साहब ने बताया, इफ ग्रेविटी इफेक्ट जीरो, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर जी की वैल्यू को जीरो कर दें, उस कंटेनर में लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर आल डायरेक्शन में सेम होता है। पहला उन्होंने लैंग्वेज यूज किया। दूसरा बताया लैंग्वेज बेटे, यदि किसी कंटेनर में लिक्विड फिल भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भर दिया जाए। किसी कंटेनर में लिक्विड पूर्ण रूप से भर दिया जाए और किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाएं, तो वह प्रेशर चारों दिशाओं में सेम होना चाहिए। तो पहला उनके स्टेटमेंट लिखिए। इट स्टेट दैट it states that if gravity effect is neglected, gravity effect is neglected, then the pressure at every point in equilibrium at rest is same. सेंटेंस समझ में आया? ग्रेविटी निगलेक्टेड हो, अर्थात ग्रेविटी क्या हो? जीरो हो, तो जी जीरो ले लो। हमने पढ़ा है P1 माइनस P2 इक्वल टू एच रो जी। P1 माइनस P2 क्या पढ़ा है? एच रो जी। बिटिया बेटे समझ रहे होंगे, एच रो जी जीरो कर दे, वैल्यू जीरो हो गया। भैया अब तू बता, क्या समझा पाया मैं? P1 इक्वल टू क्या हो गया? इसका मतलब प्रेशर प्रत्येक बिंदु पे सेम हो गया। समझ में आ गया? लिख लो इसको, इट मीन्स डाल करके। उसके बाद मैं फिर एक डिफिनीशन बताऊंगा, फिर डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, तब एप्लीकेशन आऊंगा।
कंप्लीटेड। आर करके लिखिए सेकंड डेफिनेशन। पास्कल साहब ने बताया बेटे कि अगर हमने कोई बेसल ले लें, बर्तन ले लें, लिक्विड से पूर्ण रूप से भर दें, क्या बोला? बेसल ले लें, बर्तन ले लें, पानी को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए? भर दिया जाए। किसी एक स्थान पर प्रेशर लगाया जाए, बोलो क्या बताया? किसी एक स्थान पर जब प्रेशर लगाया जाए तो प्रेशर ऑल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर बताऊंगा, लिखो आगे। द प्रेशर applied at any point, the pressure applied at any point on the fluid is a closed vessel। इसकी मीनिंग समझ में आ गया बेटा? क्या बताया? प्रेशर लगाया जाए, फ्लूइड पर लगाया जाए। फ्लूइड किससे बना, कहां रखा गया बेटा? क्लोज वेसल में रखा गया। इज ट्रांसमिटेड इक्वली all direction by fluid without decay, without decay। विदाउट डिके। अब इसको समझो। इनका कहना है किसी वेसल को लिक्विड से फिलअप कर दें, लिक्विड से भर दें, भरने के बाद किसी एक स्थान पर प्रेशर लगाएं तो वह प्रेशर ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा? सेम करेगा। अब लिखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ। देखिए ध्यान से बेटा, मैं क्या बोलूंगा? कंसीडर अ क्लोज वेसल कंटेनिंग अ वाटर। माना एक बर्तन क्लोज है जो लिक्विड कंटेन करता है, पानी से भरा है, ठीक है? बोलो। और यहां पर हमने 4 होल ले लिया, 4 सिलेंड्रिकल होल ले लिया। पहला होल क्या है? ए। दूसरे की एरिया क्या है? 2A। तीसरे क्या है? चौथे क्या है? 4A ना कर करके A/2 कर दो। ठीक, लिक्विड से भर दिया। तो सुनना ध्यान से, मैं यही लिखाऊंगा। पास्कल जी ने कहा एक्सपेरिमेंट करके पाया गया कि जब ए पॉइंट पे ए पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, अ फोर्स अप्लाई, या अप्लाइड लिख दो, अप्लाइड ऑन अ पॉइंट ए, देन प्रेशर P इक्वल टू क्या? F/A। सुनना ध्यान से।
उन्होंने कहा किसी भी क्लोज वेसल को लिक्विड से भर दिया जाए। क्या बोला? लिक्विड से भर दिया जाए और ए पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाए। क्या? या बाई ए। तो जितने ये पिस्टन हैं, जितने ये पिस्टन हैं, ये सारे पिस्टन इक्वल फोर्स लगाएंगे। इट मींस इसको अपोज कर रहा है कौन? 2F। बोलो यार, इसको बाहर जाने से रोक रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 2F। इसको 3F, इसको F/2। तो पास शब्द सुनिए मैंने क्या बोला। पास्कल ने कहा किसी बर्तन में को कंसीडर करिए और लिक्विड से, आवाज नहीं आई, लिक्विड से भर दीजिए और भरने के बाद किसी ए पॉइंट पर प्रेशर लगाइए। जब ए पॉइंट पर प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन कहां मूव करेगा? बाहर की तरफ। कहां मूव करेगा? और इसके मोशन को स्टॉप करने के लिए मैंने 2F, 3F, F2 का फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया, तो जो फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, क्या देखो, 2F अपान क्या? 2A, F/A। P1, P2, P3। फिर आइए 3F अपान क्या? 3A। क्या मिलेगा बेटे? FA। F4 पाइए, F/2, A/2। फिर क्या मिला बेटा? A। तो न्यूटन जी ने पाया कि हमने जो प्रेशर लगाया वह चारों तरफ क्या है? सेम। समझा पाया बढ़िया से? तो कुछ भाषा ही लिखें, लैंग्वेज लिखें। तो लिखने से पहले क्या करेंगे आप? फिगर बना लें सुंदर सा और इसको लिख लें, तब मैं बताऊं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एक्सपेरिमेंटल मैं लिख दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ। फोर्स F, अप्लाइड फोर्स F on a piston A or pipe A, on a piston or pipe A, पॉइंट लिखा ना, ए पॉइंट पर फोर्स लगाया गया। एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, जो लिक्विड लिया गया है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। मैं आगे चल बताऊंगा। ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कब? जिसका लिक्विड क्या हो? कांस्टेंट। डेंसिटी उसकी क्या हो? कांस्टेंट। तो क्या बोला बेटा? अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पिस्टन और पाइप ए, द अदर पिस्टन, the other piston to move outward, other piston move to outward to stop the motion of piston, to stop the motion of piston B, C and D, B, C and D by 2F, 3F, F/2। Hence
equal pressure apply in all direction. Equal pressure apply in all direction. ठीक, सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा आया। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब एप्लीकेशन है किसके? पास्कल लॉ के। लिखो बेटा, क्या लिखेंगे? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुने हैं आप? जो हैवी बॉडी को क्या करती है? लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाती है। लिखो, इट इज यूज टू लिफ्ट, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, हैवी लोड्स या हेवेनली बॉडी। ठीक, हैवी लोड या हेवेनली बॉडी। देखो बेटा, यू शेप का एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया, दो सिलेंड्रिकल पाइप परपेंडिकुलर लगा दिया। इसकी एरिया क्या है? A1। इसकी एरिया क्या है? A2। ध्यान रहे A2 बड़ा है, A1 छोटा है। इस पॉइंट को मैं C मानूंगा, इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगा? D। मेरे चेले, मेरे बच्चे फिर सुन लो, रो क्या रहेगा? अरे बोलता नहीं यार। कौन? रो क्या है? हाँ, मोर की तरह बैठे बोलते हो नहीं। ठीक, प्रेशर अप्लाइड कहाँ? ऑन लिक्विड एट पॉइंट C। सुन बेटे, तो तू क्या लिखेगा? P इक्वल टू क्या? फोर्स मान लो F1, तो क्या मिलेगा? A1 ना। ठीक, इस पर हैवेनली बॉडी, कोई बॉडी ले ले बेटा जो आपकी इच्छा कहे, कार, बस, मोटर, जो भी बनाना है बना दो। ठीक है, मैं तो मिसाइल बना दिया। मैं क्या बना दिया? मिसाइल। जब इसी पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा तो यह प्रेशर यहां किस फॉर्म में दिखेगा? फोर्स के फॉर्म में। प्रेशर इस यहां लेके क्या करेगा? लिफ्ट कराएगा ना। जब ये लिफ्ट कराएगा तो क्या करेगा बेटे? फोर्स लगाएगा। बोलो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग पास्कल लॉ, pressure transmitted by liquid at point D, B पॉइंट पर कितना वह प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ? ठीक है, जैसे फव्वारा। ठीक है, वैसे तो क्या मिलेगा? F2 अपान क्या? A2।
पास्कल बाबा बता के चले गए हमको P1 इक्वल टू क्या, P2, तो F1 अपान क्या, A1, F2 अपान क्या मिलेगा, A2। C पर कितना प्रेशर लगा अकॉर्डिंग प्रेशर पास्कल लॉ, D पर वह प्रेशर कितना एग्जिस्ट करेगा, इक्वल करेगा, पहले से पता है, पास्कल ने बता ही दिया है क्या करेगा, इक्वल करेगा। दोनों क्या किया, इक्वल कर लिए। अब बोल बेटा F1 अपान F2 लिखेगा तो क्या लिखेगा, A1 अपान A2। कौन बड़ा है, हाँ, एट, कौन बड़ा है, A2। A2 ग्रेटर देन क्या, A1, ए तो A1 अपान A2 लेस देन क्या, 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से लेस होगी ना, बोलो, एक से क्या होगी, लेस होगी। तो क्या मिलेगा, आप कैसे लिखोगे इसको, A2 क्या है, बड़ा है, A1 क्या है, छोटा है, तो F2 क्या होगा, बड़ा होगा, F1 क्या होगा, छोटा। इसका मतलब है बेटे, इसका मतलब समझ में आया क्या, जिसकी एरिया कम उसका फोर्स कम, जिसकी एरिया ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा। इसका मतलब इस एरिया पर हैवी बॉडी को क्या करेंगे, बढ़िया सा लिफ्ट करेगा। देखिए ना, एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा महसूस करेगा। इसलिए एक वही प्रेशर एरिया बढ़ा देंगे तो हैवी बॉडी को ज़्यादा फोर्स एग्जिस्ट कर तो क्या करती है, उठा लेती है। प्रेशर तो सेम है ना, प्रेशर तो सेम है, तो जब वह प्रेशर एरिया आपने वाइड कर दिया, बढ़ा दिया, चौड़ी कर दिया, तो फोर्स हमारा क्या करेगा, बढ़ जाएगा, इसलिए उसको उठा लेना आसान हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी।